जय गुरु जी। सुप्रभात दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि कश्यप मुंबई मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 334, 7 अप्रैल और बुधवार का दिन। दोस्तों, शुरुआत करता हूं पॉजिटिव कर्मा की और मुझे उम्मीद है कि यह कार्यक्रम आपको पसंद आएगा। वृद्धावस्था में जीने की कला, इसके बारे में यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात एक बार भ्रमण करते हुए किसी शहर में पहुंचे। वहां उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति मिला। सुकरात ने उससे व्यक्तिगत जीवन के विषय में पूछा। वो वृद्ध व्यक्ति बोला, मैं अपना पारिवारिक उत्तरदायित्व अपने पुत्रों को देकर निश्चिंत हूँ। वे जो कहते हैं कर देता हूँ, जो खिलाते हैं खा लेता हूँ और अपने पौत्र पोत्रियों के साथ हंसता खेलता रहता हूँ। बच्चे कुछ भूल करते हैं तो भी चुप रहता हूँ। मैं उनके किसी कार्य में बाधक नहीं बनता, पर जब कभी वे परामर्श लेने आते हैं तब मैं अपने जीवन के सारे अनुभवों को उनके सामने रखकर जीवन में की हुई भूल से उत्पन्न दुष्परिणामों की ओर से उन्हें सचेत कर देता हूँ। वे मेरी सलाह पर कितना चलते हैं यह देखना और अपना मस्तिष्क खराब करना मेरा काम नहीं है। वे मेरे निर्देश पर ही चलें, यह आग्रह मैं नहीं करता। परामर्श देने के बाद भी यदि वह भूल करते हैं तो मैं चिंतित नहीं होता। उस पर भी यदि वे पुनः मेरे पास आते हैं तो मेरा द्वार सदैव उनके लिए खुला रहता है। मैं पुनः उचित सलाह देकर उन्हें विदा करता हूँ। वृद्ध की बात सुनकर सुकरात बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि इस आयु में जीवन कैसे जिया जाए यह आपने भली बाती समझ लिया है। दोस्तों, एज जस्ट ए नंबर। जब आपकी उम्र बढ़ती है, आप एक्सपीरियंस हो जाते हैं, आपके पास तजुर्बा हो जाता है और उसका फ़ायदा अगर आपसे जुड़े हुए लोग यानी कि आपके परिवार के लोग या आपके मित्र नहीं उठा पाते हैं तो ये आपकी बदकिस्मती नहीं है, उनकी बदकिस्मती है। आरजे आदि कश्यप मुंबई मानो से। हम न जाने जिस जहां में खो गए। दोस्तों, इस छोटी सी कविता को इस तरह से बताया गया है कि हम न जाने किस जहां में खो गए। उसका मैं आपको वर्णन करता हूं और मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको पसंद आएगी। हम जिस दुनिया में सोए थे, नींद खुली तो दूसरी दुनिया में था। अचानक देखता हूं अमेरिका का जादू नहीं रहा, पेरिस में वो रोमांस नहीं दिखा। न्यूयॉर्क लड़खड़ा रहा था, चीन की दीवार किला ना बन सकी, मक्का खाली हो गया। अचानक आलिंगन और चुंबन हथियार हो गए। न जाने न आने वाले माता पिता और दोस्त प्यार के कारण हो गए। नई दुनिया में यह महसूस होने लगा कि शक्ति, सुंदरता और धन बेकार है। ये ऑक्सीजन नहीं दे सकते जिसके लिए आप संघर्ष कर रहे हैं। दुनिया का चक्र अपनी सुंदरता लिए घूम रहा है। इच्छाओं और तृष्णाओं ने मनुष्य के पिंजड़े में डाल दिया है। तुम रहो या ना रहो, तुम्हारे बिना भी हवा, पानी, आकाश और पृथ्वी अच्छी है। तुम जब फिर अपनी दुनिया में वापस आओगे तो याद रखना तुम मेरे मेहमान हो, मेरे देवता नहीं। दोस्तों, ये कोरोना के बारे में बताया गया था और मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आया होगा। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई मानुस। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं और कहानी नहीं है बल्कि एक सच है। आपने सुना होगा आरजे आदि विशेष में मैं सुनाने वाला हूं। आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, जिसमें 4 पैसे क्यों जरूरी होते हैं। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं तो कभी भी हम 2 पैसे 3 पैसे की बात नहीं करते, हम कहते हैं 4 पैसे। तो 4 पैसे क्यों जरूरी है इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। दोस्तों, बचपन में बुजुर्गों से एक कहानी सुनते थे कि इंसान 4 पैसे कमाने के लिए मेहनत करता है, या बेटा कुछ काम करोगे तो 4 पैसे घर में आएंगे, या आज 4 पैसे होते तो कोई ऐसे ना बोलता। आखिर क्यों चाहिए ये 4 पैसे, और 4 ही क्यों, 3 या 5 पैसे क्यों नहीं? 3 पैसों में क्या कमी हो जाएगी या 5 पैसे से क्या बढ़ जाएगा? दोस्तों, आइए समझते हैं कि इन 4 पैसों का क्या करना है। पहला पैसा भोजन है, दूसरे पैसे से पिछला कर्ज उतारना है, तीसरे पैसे का आगे कर्ज देना है और चौथे पैसे को कुएं में डालना है। ये 4 पैसों का रहस्य बताता हूं क्या है। पहला, भोजन अर्थात अपना तथा अपने परिवार, पत्नी, बच्चों का भरण पोषण करना, पेट भरने के लिए। दूसरा, पिछला कर्ज उतारना,
यानी कि अपने माता पिता की सेवा के लिए उनके द्वारा किए गए हमारे पालन पोषण कर्ज उतारने के लिए। तीसरा, आगे कर्ज देना, संतान को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाने के लिए, ताकि आगे वृद्धावस्था में वे अपना ख्याल रख सकें। और चौथा, कुएं में डालने के लिए, अर्थात शुभ कार्य करने के लिए, दान संत सेवा असहायों की सहायता करने के लिए, यानी कि निष्काम सेवा करना, क्योंकि हमारे द्वारा किए गए इन्हीं शुभ कर्मों का फल हमें इस जीवन के बाद मिलने वाला है। इन कार्यों के लिए हमें 4 पैसों की जरूरत पड़ती है। यदि 3 पैसे रह गए तो कार्य पूरे नहीं होंगे और 5वें पैसे की जरूरत ही नहीं है। दोस्तों, यही है 4 पैसों का गणित। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि का शब्द मुंबई मानुस, और अब इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता है। और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी, नई बात और नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान और जय गुरु जी।